आजा झंडू। हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर 603 के बारे में। भाई जब से ये चैप्टर आया है और इसमें जिन्यूंग पार्क के फ्लैशबैक के थ्रू जो फैमिली फोटो दिखाया गया है वो कल रात से 6900 किलोमीटर की रफ्तार से लगातार डूली के MMS की तरफ फैलता जा रहा है। अब उसे देखने के बाद सबकी अपनी ओपिनियन है, अपने एजम्पशन है और सबकी अपनी अपनी प्रिडिक्शन है। तो इस वीडियो में मैं उन चीजों पर कुछ भी नहीं कहने वाला क्योंकि सबको अपनी ओपिनियन रखने का पूरा हक है। मैं बस यहाँ पर कुछ पक्की हैवी डिटेल्स के साथ फैक्ट्स को क्लियर करने आया हूँ और साथ ही पब्लिक की आवाज के साथ कुछ अपनी ओपिनियन लाया हूँ। तो सबसे पहले इन सारी चीजों की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़े मिसलीडिंग कंफ्यूजन से। जिन्यूंग पार्क की फैमिली फोटो जिसमें आगे एक तरफ शेनहुई पार्क है, उनकी साइड में सेंगचोल पार्क है, पीछे जिन्यूंग पार्क है जिनके साथ एक और फीमेल कैरेक्टर है जो शायद से उनकी थर्ड सिबलिंग है जिसकी नेम और आइडेंटिटी अभी भी अननोन है। लेकिन कई सारे लोगों की ओपिनियन ये कहती है कि यही मोहतरमा गन पार्क की मदर पार्क शोमी है। अब थोड़ा सा फेस सिमिलर होने से ये कहना बहुत ही आसान लगता है, लेकिन बात करें अगर फैक्ट्स पर तो ये बस एक मिथ के अलावा और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सीधे सवाल उठते हैं कि क्या वो मोहतरमा सच में जिन्यूंग पार्क और शेनहुई पार्क की सिबलिंग है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो सेंगचोल पार्क की कोई कजिन सिस्टर या सगी बहन हो। हाँ, मैं ये अच्छे तरीके से जानता हूँ कि जब भी हमें शेनहुई पार्क का ससुराल दिखाया गया है उसमें कभी भी इस मोहतरमा का जिक्र नहीं है, न ही हमने फोटो आज तक देखी है। तो इस पॉइंट पर ये थियरी ज्यादा सेंस बनाती है कि ये जिन्यूंग पार्क की ही सगी बहन है एंड अकॉर्डिंग टू फैंस यही गन पार्क की मदर पार्क शोमी है। सो अगर ऐसा है तो क्या ही मजबूरी रही होगी कि अपना रिश्ता सीधा साउथ कोरिया से जापान ही कर दिया, वो भी स्वयंवर टाइप। लेकिन साउथ कोरिया और जापान के यामाजाकीज के बीच तो 36 का आंकड़ा था, तो क्या शिंगेन प्री जनरेशन के वॉर के दौरान ही उसको उठा के जापान भग लिया था? अगर सही में सोचने बैठेंगे ना तो कंफ्यूजन ऐसे ना समझी के पीक के लेवल पर चला जाएगा। और पीटीजे ने भी खतरनाक लेवल की कलाकारी दिखाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है, क्योंकि जब बेबी डैनियल के पैनल दिखाए जाते हैं उसमें उसके माँ बाप के अलावा जिन्यूंग पार्क तो होता है, लेकिन वो नई बंदी कहीं पर भी नहीं दिखती। क्योंकि अगर वो होती तो हम ये आसानी से अंदाजा लगा सकते थे कि वो गन की मां नहीं है, बिकॉज गन पार्क की एज डैनियल से 2-3 साल तो ज्यादा ही होगी। सो अगर हमें यहाँ पर वो थर्ड सिबलिंग दिखती तो ये बात साफ हो जाती कि ना ही वो पार्क शोमी है और ना ही उसका गन पार्क के साथ कोई लेना देना है। अब आते हैं डैनियल के बापू जीताजी पे। तो पिछले कुछ 1-2 साल से ये रूमर काफी ज्यादा फैल रहा था कि डैनियल के फादर सेंगचोल पार्क प्री जनरेशन में एक नंबर के स्टड बंदे थे और इस बात के चांसेस भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गए थे कि शायद उनका यामाजाकीज के साथ कोई लिंक था और वो उनकी फोर्स में से एक थे। अब लेटेस्ट चैप्टर के अंदर उनकी फोटो देखकर उनका स्टड पना छलक के से बाहर आ रहा है। बंदे भाई की बॉडी की तारीफ करके भी नहीं थक रहे। पब्लिक को लिटरली सेंगचोल पार्क का ये अवतार डैनियल की सेकंड बॉडी या फिर यामाजाकी के प्री जनरेशन की फोर्स का ये बंदा लग रहा है। तो बेसिकली इतना स्टड पना रिवील होने के बाद भी सेंगचोल पार्क स्टिल मिस्ट्री बने हुए हैं। बट अकॉर्डिंग टू जिन्यूंग पार्क की दुख दर्द भरी यादें वो अपनी उस फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था। एंड हाँ, सच में कहीं ना कहीं यहाँ पर उसकी गलती रही होगी, तभी तो डैनियल की दादी अम्मा ने डैनियल को जिन्यूंग समझकर एक बार पेल दिया था। सच में इस पूरे इंसिडेंट के पीछे चार्ल्स चोई का तो हाथ रहा ही है, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि सब कुछ पता होने के बावजूद भी शेनहुई पार्क डैनियल के सामने कुछ भी रिवील नहीं कर रही। क्या डैनियल के लिए सच जानना इतना ही ज्यादा कड़वा है? मैं जानता हूँ चार्ल्स चोई बहुत ही बड़ा भड़वा है, लेकिन वो भी चैप्टर 513 में 2 बॉडीज का सीक्रेट रिवील करने वाला था। लेकिन जेम्स ली ने पीछू से आकर चमेट मार के डैनियल को यही लाइन चिपका दी कि तू सच्चाई को सह नहीं पाएगा। भाई इतना तो ऐसा कौन सा घनघोर सा राज है, साला कोई रिवील ही नहीं होने दे रहा। कहीं इधर भी टीसीएस का स्कैम तो नहीं चल रहा। अब चलो इन सारी चीजों के बाद हम अगेन आते हैं जिन्यूंग पार्क पर, जो सदमे में अपने आप को यही कह रहा था कि मैं अपनी फैमिली को नहीं बचा पाया। और तब ये फैमिली फोटो के अलावा उसके साथ बेबी डैनियल अलग से दिखता है और उसको हाथ में पकड़ के जिन्यूंग पार्क लिटरली रो रहा है। अब आई डोंट नो कि ये खुशी के आंसू है या दुख के, लेकिन अगर उन सारे पैनल्स को ध्यान से देखे तो हमें ये समझ में आता है कि जो फोटो फ्रेम वाला पैनल है वो थोड़ा पुराना और धुंधला दिखाया गया है, लेकिन ये बेबी डैनियल वाला पैनल एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो क्या इस मोमेंट में जिन्यूंग पार्क ने फैमिली को खो दिया और बस ये बच्चा अकेला उनमें से बच गया,
या फिर व्हाट इफ ये बच्चा हमारा ओजी डैनियल है ही नहीं। बेचारे के रोते हुए पैनल को ध्यान से देखो, इस बेबी की बॉडी पे जगह जगह पे धूल मिट्टी लगी हुई है, जैसे कोई एक्सीडेंट या हादसा हुआ हो। हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरी ये एंटायर थियरी भी गलत हो सकती है, लेकिन जो चीज मैं बता रहा हूँ वो कम्प्लीटली हवा में उड़ाने वाली भी बात नहीं है। क्या पता ये सेंचुअल पार्क या शेनहुई पार्क की अर्ली लाइफ में हुआ कोई बेबी है जिसका बर्थ डैनियल पार्क से पहले हुआ हो, लेकिन किसी हादसे के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते जिनयोंग पार्क को ऐसा लगा हो कि इसके तो पेरेंट्स ही नहीं रहे। मे बी इन सभी चीजों से फायदा उठाकर चार्ल्स चोई ने जिनयोंग को इसी बेबी पर एक्सपेरिमेंट्स करने पर मजबूर कर दिया हो और क्रिएट की हो डैनियल पार्क की ये सेकंड परफेक्ट बॉडी। तो अभी के लिए मैं अपनी इस थियरी को ओपन एंडिंग में रखता हूँ। जो भी अपने लॉजिक के साथ कुछ पॉइंट्स को प्रूव कर सकता है उनके लिए भाई खुली छूट है। आप अपनी भी थियरी कमेंट्स में दिल खोल के बता सकते हो। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं जाता हूँ, मुझे गर्मियों की छुट्टी में भिड़े भाई के साथ आर्टिक सर्कल पे जाना है। तेरी माँ की लोड़ी, हाँ जी। तेरी बहन की लोड़ी, हाँ जी। ये तेरी लोड़ी, हाँ जी। तेरे भाई की लोड़ी, हाँ जी।